और आज दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि आज के दिन हमारा दक्षिणी हरियाणा का सबसे प्रबल शहर, समृद्ध शहर गुड़गांव है। और उसके बाद आज के दिन रेवाड़ी बनने जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट रेवाड़ी की तरफ आने लग रही है। रोहतक नहीं जा रही, सोनीपत नहीं जा रही, बहादुरगढ़ नहीं जा रही, लेकिन इस नेशनल हाईवे जयपुर को जो जाता है उसके साथ साथ आज के दिन डेवलपमेंट होती जा रही है। जो मूल रूप से रेवाड़ी के बाशिंदे हैं, आज उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी वोट से और हमारे सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की चेयरपर्सन विनीता जी बन गई है। और पार्टी की तरफ से एक बहुत अहम फैसला हुआ कि जो चेयरपर्सन बनेगी उसको 5 साल तक कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से आप नहीं हटा सकते। तो जो पहले अफरा तफरी मचा करती थी, गुट बन जाते थे, वो कम से कम इस लिहाज से तो खत्म हो जाएंगे। बाकी हमारे पार्षद गिने तो सिर्फ 12 जीत करके आए थे टिकट के ऊपर। हमारी पार्टी के टिकट के ऊपर केवल 12 टिकट जीत करके आए हैं, बाकी हार गए। लेकिन सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर लड़े थे, हम आपको भी उतना ही मान और सम्मान देंगे जितना कि आपको हराने वाले आज के दिन पार्टी में शामिल हुए। क्यों? 32 में से मेरे ख्याल से 28 आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए। कई लोगों का बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने एमएलए के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस का साथ दिया था। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में भी कांग्रेस का साथ दिया था। लेकिन क्योंकि जनता पार्टी ने, जब जनता ने आपको चुना है, हमने आपको पार्टी के अंदर शामिल करने के लिए स्वीकारा है, इसलिए कि कोई विवाद ना हो। और जैसे लक्ष्मण सिंह ने कहा था, आए तो हमारे पास, जाओ मत। कई बार क्या होता है कि 3 साल देखा भारतीय जनता पार्टी शासित रहेगी, काम करो और फिर यहां से चलते बसो। और ये खास तौर के ऊपर जो विनीता का प्रतिद्वंदी थे, 4 साल या 3.5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करके, दमदार बनके अपना नाम कमाया। और जब चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी का पल्लू झाड़ करके चलते। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि हमने इनको स्वीकारा, जनता से पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों ने इनको जिताया है। भाई, प्रजातंत्र में जो जनता की आवाज है सबसे अव्वल है। क्योंकि आप लोगों ने इनको जिताया है, इसलिए हमने इनको स्वीकारा है, क्योंकि ये आपके यहाँ पर काम करेंगे, चुने हुए नुमाइंदे। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि जो चुनावा ना बंदा होता है उसी के मार्फत राज चलना चाहिए। लेकिन मैं यूं कहता हूं, मैं भी आपका चुनावा नुमाइंदा हूं, मैं यूं कहता हूं कि जो लोग आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसलिए आए हैं कि भाई हम काम करें, आपका स्वागत है। लेकिन आप अगर इधर से उधर हुए, आनाकानी कई जगहों के ऊपर ऐसी हो जाती है, जेब गर्म करने की बात जब आ जाती है, तो वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मेरी पार्टी का हो या नए तौर के ऊपर आज की पार्टी के अंदर शामिल हो। हमारा ध्येय क्या है? जैसे विनीता ने कहा, हमारा ये ध्येय है कि नई तौर के ऊपर अगले 5 साल के अंदर जब रेवाड़ी विकसित होगी तो रेवाड़ी का कायदे से विकसित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सड़क बनाई और कल बारिश थोड़ी सी हुई तो वहां गड्ढा पड़ गया। सूरज आज साफ करवाया, नई पाइपलाइन देने के लिए मंजूरी प्राप्त करी। पहले 12 इंच की पाइपलाइन थी सूरज की, फिर घटा करके 9 इंच की कर दी। ये हुआ है गुड़गांव के अंदर। और कई मिली भगत से, चाहे वो मेरे जैसे नेता हों और चाहे मेरे जैसे बाबू लोग हों, सब मिल करके गुड़गांव के अंदर आज के दिन ठीक ठाक बच रहे।
मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि जो गुड़गांव के अंदर हमने और सब, मैं समझता हूँ कि हमारे से पहले वाली सरकारों ने सबने मिलकर के जो प्रयास किए थे, प्लानिंग जो की थी, वो विफल रही। रेवाड़ी के अंदर इस किस्म की प्लानिंग होनी चाहिए कि वो विफल ना हो। 5 साल के बाद, जैसे आज लक्ष्मण सिंह जी कह रहे थे और भी कह रहे थे, कि हमारे को सुनना ना पड़े। ये कुछ दिनों से मेरे तक ये बातें आई हैं और मैंने ये कहा था कि साल के अंदर 2-4 बार जब इनकी मीटिंग होगी तो मीटिंग इनकी, लेकिन निगरानी रखने के लिए मैं भी अपने आप को वहां पर शुमार करूंगा, अपने आप को वहां पर शुमार करूंगा। जनता बार बार नहीं देती मौका। एक बार मौका दिया, निराश हो गए फर्जन, तो दूसरी बार भी दे देते हैं, लेकिन तीसरी बार जनता हमारे को बख्शेगी नहीं अगर हमने काम पूरा नहीं किया। आप लोगों को कह रहा हूं, अपने पार्टी वालों को, सभी को कह रहा हूं, हमने इन 5 साल के अंदर यह दिखाना है कि रेवाड़ी के अंदर कायदे से काम हो सकता है, बिना घूस के काम हो सकता है। और इसके लिए मैं भी प्रयत्नशील हूं और आप लोग जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने चुना है इनको, ये मेरे कानों तक अगर बात पहुंचाते हैं तो मैं उस पर कायदे से एक्शन लूंगा। ये मैं आज कहना चाहता हूं। तो आज बढ़ा देना, ज्यादा नहीं कुछ उसके बारे में कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि आज से एक नई दौर रेवाड़ी के तरक्की के लिए शुरू होगी। हम सब साथी जो चुने हुए सब के सब, हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं, सब के सब मिलकर के आप लोगों की बात सुनते सुनते इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।